हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट बताऊंगी जो कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में आती है। बहुत सारे जो पर्सनालिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पर्सनालिटी के 5 डायमेंशंस होते हैं जिसको बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट बोलते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं। गॉर्डन ऑलपर्ट ने 4000 पर्सनालिटी ट्रेट बताए हैं। कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर बताए हैं। हाइसेंग ने 3 फैक्टर थ्योरी बताई है। तो सब लोगों का अलग 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 सब लोग अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कोई कहता है कि इतने ही ट्रेट हैं, कोई कहता है इतने ही ट्रेट हैं। तो एक इसका पूरा मिक्स एक बनाया है, निष्कर्ष निकाला है सब सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलके कि हम इसको लास्ट में 5 फैक्टर थ्योरी बनाते हैं। 5 पर्सनालिटी ट्रेट हम यहाँ पे निकालते हैं जो कि पूरे बिल्डिंग ब्लॉक पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक को सर्व करेंगे। तो क्योंकि जो कैटल की थ्योरी है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आइसेंक की भी बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर इस 5 कोर पर्सनालिटी ट्रेट में बिलीव रखते हैं। यहाँ पर इसको कैसे हम याद करेंगे, वो 5 कौन से ट्रेट हैं। ओशियन नाम से हम उसको याद रख पाएंगे। ओशियन में ओ का मतलब ओपननेस, सी फॉर कॉन्सेंशियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन, ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन, ए फॉर एग्रीएबलनेस एंड एन फॉर न्यूरोटिज्म। तो जब भी हमें ये 5 ट्रेट याद ना हो ना, तो हम ऐसे करके याद कर लेंगे। ओशियन, ओशियन का जो स्पेलिंग है उसके एक एक वर्ड में इसका एक एक ट्रेट छिपा हुआ है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ये वो 5 ट्रेट हैं। अब मैं बताऊंगी कि ये पांचों ट्रेट का यहाँ मतलब क्या है, किस किस प्रकार की ये 5 टाइप की पर्सनालिटी ट्रेट बताए गए हैं। ओपननेस यहाँ पर क्या है? ओपननेस वो ट्रेट है, ये वो लोग जिन लोगों के अंदर ये होता है उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी इंसाइट बहुत अच्छी होती है। वो मन में ही ना पूरा इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं इमेजिनेशन से ही। जैसे कि जो एक कवि हो गए और शायर हो गए और ये लेखक हो गए। जो फिल्म आप मूवी देखते हैं, मूवीज़ की जो कहानी लिखी गई होती है वो इमेजिन करके ही कोई उस स्क्रिप्ट को लिखता है, तो उसके अंदर ओपननेस का ट्रेट बहुत अच्छा है, खुले विचारों का है, बहुत दूर तक वो सोच सकता है, बहुत अपने भीतर रोशनी डालता है वो ऐसा इंसान। ये लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं दुनिया के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में बहुत क्यूरियस, उनको बहुत इच्छा रहती है उनके बारे में जानने के लिए, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ भी नया ट्राई करो, कुछ भी अलग है, कुछ नया वो ट्राई करो। तो ये लोग जो जिनके अंदर ये ट्रेट बहुत हाई होता है, ये लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ख़तरनाक जगहों पर जाकर सेल्फ़ी लेने का इनको बहुत शौक़ होता है। और जो लोग जिन लोगों के अंदर ये ट्रेट बहुत लो है, वो लोग बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग के होंगे और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ बहुत स्ट्रगल करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग का उल्टा, मतलब कॉन्क्रीट जो भी हम देख सकते हैं उसका कुछ बनाना, उससे कोई निष्कर्ष निकालना। जैसे कि कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी एक साइड निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला पुट करके वो निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं उसका, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वो कॉन्क्रीट हो गई। और एब्स्ट्रैक्ट हो गई जो जो हम देख नहीं सकते, जो इमेजिन ही की जा सकती है। सपोज़ एक पेंटिंग है, बस हमें उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हमें सोच के बताना है कि हमें क्या लगता है वो देख के, क्या दिखाई दे रहा है उस पेंटिंग में। कुछ भी हम अपनी, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, हर एक की अपनी एक इमेजिनेशन होगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई कि मन ही मन में हमने कुछ इमेजिन कर लिया, या कोई हमने कहानी मन में ही इमेजिन कर ली, वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन लोगों की बहुत वीक होती है, जिनके अंदर ये ट्रेट बहुत कम होता है। अब जिनके अंदर ये ट्रेट ओपननेस बहुत हाई होता है, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हैं। नए नए चैलेंजेस को टैकल करने में उनको बहुत मज़ा आता है, उस पर वो फोकस बहुत करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ मतलब क्या है। और जिनके अंदर ये ट्रेट लो होता है, वो चेंज को डिसलाइक करते हैं, मतलब कि कोई भी बदलाव उन्हें पसंद नहीं है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी मोहब्बतें, उसमें जो अमिताभ बच्चन था, उसको गुरुकुल में कोई बदलाव पसंद नहीं था, जैसा वो इतने सालों से चला रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो उसका जस्ट ऑपोजिट कौन था? शाहरुख खान, जिसको बदलना अच्छा बदलाव अच्छे लगते थे।
तो उसमें ओपननेस का ट्रेंड बहुत हाई था और अमिताभ बच्चन में बहुत लो था। तो ये जो लोग जिनके अंदर लो होता है, ये नई नई चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, कोई नई रीति रिवाज को नहीं बना सकते हैं, बस पुरानी रीति पर चलते आएंगे। ये लोग नए आइडियाज़ को रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, इमेजिनेटिव नहीं होते बिल्कुल भी, और इन्हें एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल समझ आता नहीं, बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं इनको। अब है दूसरा जो यहाँ ट्रेट है वो है कॉन्सेंशियसनेस। इसका क्या यहाँ पर इस ट्रेट का क्या मीनिंग है? ये जिसके अंदर ट्रेट होता है वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति बहुत ऊंची होती है, उनका इम्पल्स कंट्रोल अच्छा, इम्पल्स मतलब किसी भी सिचुएशन में एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे, हिसाब से रिएक्ट करेंगे, और बहुत गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, मतलब अपने बिहेवियर को गोल के अकॉर्डिंग ही ढालते हैं कि उनका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर बनाते हैं। अब ये लोग जो जिनके अंदर ये ट्रेट बहुत ज़्यादा है, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत माइंडफुल हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, अपना काम टाइम से करेंगे, मेन मेन काम जो है वो जल्दी ख़त्म करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। मतलब आप देखोगे ऐसे बच्चे स्कूल में भी देखोगे अपना होमवर्क हमेशा टाइम से पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, हर चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट है इसको पहले फिनिश करते हैं, मतलब बिल्कुल एक रोबोट की तरह चलते हैं, मतलब कि हर चीज़, मतलब ये अच्छी भी चीज़ है कि जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कर लो, इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये लोग जो है इनके जो बिहेवियर को बहुत सोचते हैं कि इनका बिहेवियर कैसे अफेक्ट करेगा दूसरे पर, तो उस चीज़ पे ये बहुत काम करते हैं, इनका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। और उसके अलावा जिनमें ये ट्रेट बहुत हाई होता है, कौन सा ट्रेट? कॉन्सेंशियसनेस। ये ट्रेट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है वो प्रिपरेशन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, और ये जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको बहुत जल्दी फिनिश करते हैं, जैसे अभी मैंने अभी बताया। फिर ये डिटेल को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं। उसके बाद में ये अपना जो शेड्यूल है उसको सेट करना इनको बहुत मज़ा आता है, मतलब टाइम टेबल बनाना, इतने बजे हम ये करेंगे, इतने बजे ये फिनिश कर लेंगे, इस तरीके का इनकी पर्सनालिटी होती है, इस काम में इनको बड़ा मज़ा आता है। और जिनमें ये ट्रेड बहुत लो होता है वो कैसे होते हैं, उनको स्ट्रक्चर और शेड्यूल से बिल्कुल ही नफ़रत होती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि टाइम टेबल नहीं, जब किसी चीज़ का मूड होगा मैं तभी वो करूँगा, ये कोई बात नहीं कि इतने बजे ये करना है, मेरा मन ही नहीं हो रहा है, ये इनकी थिंकिंग होती है। ये लोग बहुत ही मतलब सब चीज़ें इधर से उधर इनके घर में पड़ी होंगी, ये कुछ भी चीज़ संभाल के ठीक से नहीं रखते हैं कि कोई चीज़ गिर गई तो उसको वहीं पे उसी जगह पे ठीक से रख दें, नहीं। और मतलब ये जो लोग होते हैं ये हर मतलब इम्पॉर्टेंट काम को टालते ही रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट्स इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना, कि हर इम्पॉर्टेंट काम को टालते रहेंगे कि अरे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह का एटीट्यूड इनका होता है। और फेल्स टू कंप्लीट नेसेसरी और असाइन टास्क, वही सेम बात, इम्पॉर्टेंट काम को ख़त्म करने में हमेशा फेल हो जाते हैं, ठीक से कर ही नहीं पाते उसको। तो ये चीज़ है कि कॉन्सेंशियसनेस जिसके अंदर हाई, वो बहुत मेहनती होता है इंसान, वो बहुत टाइम पे हर चीज़ ख़त्म करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है कि ये जल्दी ख़त्म करनी है, एक टाइम टेबल बनाता है अपनी लाइफ का, मतलब अपने सारे काम के लिए टाइम टेबल बनाता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, ये होता है इस ट्रेट को कहते हैं कॉन्सेंशियसनेस। उसके बाद है तीसरा एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन एक ऐसा ट्रेट है, ये लोग इनकी क्या थिंकिंग होती है, ये बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सोशेबल होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, मतलब ये बातूनी, हर चीज़ हमेशा एक्साइटेड रहना, समाज में मतलब इनको सामाजिक ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने में इनको बहुत मज़ा आता है समाज में। और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं इमोशनली, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना ये इनको बहुत अच्छे से आता है। उसके अलावा जो लोग बहुत हाईली एक्स्ट्रावर्जन हैं, जिनके अंदर ये ट्रेट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत आउटगोइंग होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको तभी मिलती है जब ये सोशल सिचुएशन में होते हैं, वहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। जैसे कि गुरु है कोई, इसको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो तभी एनर्जेटिक फ़ील करते हैं जब वो लेक्चर देते हैं क्लास में, इतने सारे लोग उन्हें सुनते हैं और उनकी बात को फॉलो करते हैं, तो उनको वहाँ लगता है कि अब मेरी एनर्जी
का सही यूज़ हुआ है तब उनको चैन पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रावर्जन किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सोशेबल, लोगों में एक्सप्रेस करने वाले अपने बात को। और पॉलिटिशियंस भी उसी टाइप के होते हैं, लेकिन हालांकि वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं। यहाँ पर ये सीधे तरीके से इनको बस इंजॉय, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गद्दी के लिए करते हो, लेकिन यहाँ पर इनको इनको प्लेजर मिलता है, सच में प्लेजर मिलता है समाज का हिस्सा बनने में, वहाँ पे खुद को एक्सप्रेस करने में। तो ये इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट। तो इनके आस बीइंग अराउंड अदर पीपल हेल्प्स देम फील एनर्जाइज्ड एंड एक्साइटेड, मतलब उनको अच्छा लगता है, उनके चारों लोग होते हैं, उनको बहुत एनर्जाइज फील होता है, बहुत एक्साइटेड फील होता है कि लोगों में घिरे रहते हैं हमेशा। और जिनके अंदर ये बहुत लो होता है एक्स्ट्रावर्जन जो है, उसको उसको जस्ट ऑपोजिट बोलेंगे इंट्रोवर्टेड। ये लोग क्या है, बहुत रिजर्व होंगे, अपने से ही मतलब है इन्हें, है ना। इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा जाती है, जब अगर सोशल इन्वायरमेंट में इनको रख दिया जाए, कुछ एक्सप्रेस करना पड़े, तो इनको बड़ा ही ऐसा फील होता है कि मेरी एनर्जी जो है यहाँ ड्रेन हो रही है। इस तरह की फीलिंग आती है इनको इनको मतलब अकेलापन पसंद है। मतलब ड्रेनिंग फील करेंगे लोगों के सामने, अकेला अकेला रहना, है ना, चुप रहना, अपने में मस्त रहना, इस तरह का इनका नेचर होता है। तो जो जस्ट इसके ऑपोजिट है, जिनमें ये लो होता है एक्स्ट्रावर्जन। अब जिनमें एक्स्ट्रावर्जन हाई होता है, वो लोग सेंटर ऑफ अटेंशन पसंद करते हैं, कि सब लोग उनको अटेंशन दें, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उनको कन्वर्सेशन करना, मतलब बातें करना बहुत पसंद होता है। नए नए लोगों से मिलना उनको बहुत पसंद है। और उनका जो सोशल सर्कल है, उनके फ्रेंड्स और अक्वेंटेंसेस से भरा रहता है। फ्रेंड्स तो पता ही है आपको, दोस्तों से भरा रहता है। अक्वेंटेंसेस क्या है, वो लोग जिनके वो ज़्यादा करीब भी नहीं हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, अजनबी टाइप के भी नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, बस हल्का फुल्का ही। उन लोगों से भी उनका सर्कल भरा रहता है, कि थोड़ी बहुत ही बात हुई, आ जाओ तुम भी ऐड हो जाओ मेरे ग्रुप में, तुम भी हो जाओ, सब लोग आते हैं। उस तरीके की थिंकिंग इनको होती है, उसमें इनको बहुत मज़ा आता है। इस तरह का इनका सोशल सर्कल होता है, और इनके लिए बड़ा आसान होता है नए फ्रेंड्स बनाना। और इनको बड़ी एनर्जी फील होती है जब ये लोगों के आसपास होते हैं। फिर जिनके अंदर ये लो होता है, जिनके अंदर ये एक्स्ट्रावर्जन का ट्रेट लो होता है, ये लोग अकेलापन पसंद करते हैं, प्रेफर सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन। और ये बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं जब इन्हें सोशलाइज कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में खड़ा करके कुछ बोलने के लिए कहा जाए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए। ये बहुत ड्रेन फील करते हैं कि इनकी एनर्जी बड़ी जा रही है, क्या करें, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनको बड़ा मुश्किल है, कन्वर्सेशन करना इनको बहुत मुश्किल है, मतलब किस बहुत चुपचाप कोई इनका फ्रेंड होगा, कोई ख़ास, बस उससे बात करते होंगे, वो भी शायद पूरी ना करते हों, सारी ना करते हों, बस इनको और कहीं खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा ही नहीं लगता है। और ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली थिंक करते हैं बिफोर स्पीकिंग, मतलब बोलने से पहले इतना सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोच के बोलेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि ये बोलना ठीक रहेगा या ये बोलना नहीं ठीक रहेगा। मतलब हर चीज़ को तोलना मोलना ये रहता है इनका, तोल मोल के बोलना। और इनको सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं, कि कोई इनको अटेंशन दे, ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। इनके कपड़े भी आपको ऐसे मिलेंगे कि भीड़ में आपको नहीं पता चलेगा, कोई अलग ना दिखे, हम बिल्कुल ऐसे पहने सब में सिमिलर लगें कि कोई हम पे ध्यान ना दे, कुछ ऐसा यूनिक ना पहन के आ जाए, ये भी इनकी थिंकिंग रहती है। एग्रीएबलनेस यहाँ पर एक और ट्रेट है। एग्रीएबलनेस का मतलब यहाँ पर है, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये ट्रेट होता है, ये लोग ईज़िली किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। इनके अंदर विश्वास का भाव बहुत ज़्यादा होता है, अफेक्शन का भाव बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रो सोशल बिहेवियर होता है। प्रो सोशल का यहाँ पर मतलब है कि दूसरों के प्रति एम्पैथी, यानी दूसरों की जगह पर खुद को फील करना, दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करना, और इनको दूसरों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्जॉय ये करते हैं। जिनके अंदर ये ट्रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दूसरों की चिंता बहुत करेंगे, दूसरों के प्रति इनके मन में एम्पैथी बहुत होगी, बहुत चिंता होगी। और ये दूसरों की मदद करने में, दूसरों को खुश करने में इनको बड़ा अच्छा लगता है। जब इनके कारण कोई खुश हो पाता है, किसी की लाइफ में खुशी आती है, इनको ये उस पल को बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही बैठे रहते हैं।
जिनके अंदर ये लो होता है तो जस्ट वो ऑपोजिट हो जाएगा। वो दूसरों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो इंसान दूसरों की बिल्कुल केयर नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा बिल्कुल कम इंटरेस्ट लेगा दूसरे लोगों की प्रॉब्लम में, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। और दूसरों की इंसल्ट करना, उनको बिलिटल करना, मतलब कि बहुत छोटा दिखाना, इसमें उनको अच्छा लगेगा कि और मैनिपुलेट करेंगे दूसरे लोगों को अपनी मनमानी करवाने के लिए। वो खुद क्या चाहते हैं उसको पूरा करवाने के लिए दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने अनुकूल बात को घुमा फिरा के कहने की कोशिश करेंगे, जैसे कैसे भी करके वो मेरी बात मान जाए, मैं क्या चाहता हूँ वो पूरा कर दे। ये इस तरह का सेल्फिश नेचर इनके अंदर होता है। जिनमें ये ट्रेट लो है, कम है, जिनमें हाई है वो बहुत दूसरों की मदद करने के लिए तट पे ही बैठे रहते हैं। उनको बस इसी चीज़ में इंजॉय महसूस होता है, बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद लास्ट जो यहाँ ट्रेट है वो है न्यूरोटिज़म। न्यूरोटिज़म वो ट्रेट है जिनके अंदर ये ट्रेट होता है, उनका ना माइंड जो होता है ना वीक होता है कहीं ना कहीं। वो हमेशा दुखी रहेंगे, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा उनके साथ होता है, एकदम से दुखी होंगे, एकदम से खुश हो जाए, किसी भी सिचुएशन का उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई वीडियो भी देख लेंगे किसी अनजान इंसान की थोड़ी सी ख़राब सी, उसको देख के पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। इस तरह का इनका माइंड होता है। जिनके अंदर ये बहुत हाई है न्यूरोटिज्म, वो बहुत स्ट्रेस लेने वाले लोग होते हैं। वो पता नहीं किस किस की चिंता करते हैं, इतने दूर दूर तक के रिश्तेदारों की भी चिंता करते हैं जिनसे उनका कुछ खास लेना देना भी नहीं है कि अरे उनके यहाँ ये हो गया, अब उसके बारे में पूरे दिन सोच रहे हैं। अपने ख़ास तो समझ में भी आता है, लेकिन अपने ख़ास से भी अलग और दूर तक जो भी लोग हैं जिन्हें वो जानते हैं, उनके बारे में सोच के भी पूरे दिन चिंतित हैं, बहुत इजीली अपसेट हो जाएंगे। और बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट होता है उनके मूड में, एकदम से बहुत अच्छा, एकदम से गुस्सा आ गया, इस तरीके का होता है। मूड स्विंग बहुत होगा, मतलब हमेशा एंशियस दिखाई देंगे, बहुत चिंतित दिखाई देंगे। स्ट्रगल्स टू बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट्स, मतलब कि कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे कोई बहुत बुरा कुछ हो गया उनके साथ, मतलब कुछ भी बुरा उन्होंने देखा या उनके साथ हुआ, उससे निकलने में उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको तो कई दिनों तक सोचते ही रहते हैं उसके बारे में, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। वो करने वाला इंसान खुद भूल गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा, ये भूलते ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के चिंता करे जा रहे हैं। इस तरह का इनका नेचर होता है। ये न्यूरोटिज्म ट्रेट है, जिनके अंदर ये बहुत हाई होता है, ये इस तरीके के इनमें ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिनके अंदर ये लो होता है, इसका जिस ऑपोजिट हो जाता है, जिनमें न्यूरोटिज्म कम है, वो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, डील्स विद वेल विद स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजीली डील कर सकते हैं। और उनको रेयरली सैड या डिप्रेस फील हो, मतलब वो लोग सैड या डिप्रेस कभी नहीं होते किसी सिचुएशन में। और वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, जिनके अंदर ये लो होता है, न्यूरोटिज्म जिनके अंदर लो होता है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ न्यूरोटिज्म का, जो जल्दी चिंतित हो जाते हैं। और एग्रीएबलनेस क्या है, जो लोग इजीली विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तट पे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, ये वो लोग जो जिनको ना बातें करने का और एक्सप्रेस करने का खुल के अपने आप को समाज के बीच में बहुत शौक़ होता है। इसमें ये बहुत इन्जॉय करते हैं कि मैं बोलूँ, लोग सुने, लोग मेरी बात माने, और दिल की अपनी सारी बातें, अनजान और जानने वाले लोग सभी इनके ग्रुप का मेंबर होते हैं। इनको बस उसमें मज़ा आता है। और कॉन्सेंशियसनेस वो वाला एक ट्रेट है, जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, टाइम पे हर चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं लाइफ का, काम का, इतने बजे ये ख़त्म करना है, इतने बजे ये इंपॉर्टेंट काम को पहले करना है। इस तरह की इनकी सोच होती है, तो ये एक ट्रेट होता है। उसके अलावा हाँ, ओपननेस ये ट्रेट है, जो लोग खुले विचारों की, जो इमेजिनेशन पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है। ये लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ भी विचारों में, सोच में, हाँ कुछ भी सोच के बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कवि, शायर, ये लोग इमेजिनेशन से एक शायरी बना लेते हैं और वो कितनी फेमस हो जाती है। स्क्रिप्ट राइटर हो गए, इमेजिन करके जो है स्टोरी बना लेते हैं। बुक राइटर, आप स्टोरीज़ बुक्स में जो पढ़ते हैं,
वो बहुत अच्छी लगती है। वो किसी ने बस इमेजिन करके बनाई होती है जिसको आप इंजॉय करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी फ़िल्म्स हैं, उन्हें आप देख, हैरी पॉटर हो गई, इमेजिन करके बनाई गई है। तो जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है उसके अंदर ओपननेस का ट्रेड बहुत हाई है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।